हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय लीगल कोड। आई एम डॉक्टर तजल्ली गौशिया। आज हम डिस्कस करेंगे इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के टॉपिक से बायोडाइवर्सिटी का पार्ट 2। पूरा लेक्चर वन लाइनर की फॉर्म में होगा। इस वीडियो को आप पूरा देखिए क्योंकि एंड में मैं पूछूंगी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप हमें फॉलो कर सकते हैं दी हुई डिटेल्स पर। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बायोडाइवर्सिटी पार्ट 2 का पहला पॉइंट देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज while India's human population is growing at an astounding pace, the bird population is shrinking fast mainly because आप सब जानते हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन एक अद्भुत गति से बढ़ती चली जा रही है, जिसकी वजह से सिर्फ बर्ड्स ही नहीं बल्कि एनिमल्स, प्लांट, उन सब की पॉपुलेशन कम हो रही है। सो बर्ड की पॉपुलेशन के श्रिंक होने का कारण है, पहला पॉइंट, देयर हैज़ बीन अ लार्ज स्केल रिडक्शन इन द हैबिटेट्स ऑफ द बर्ड। मतलब जो बर्ड्स के हैबिटेट है, नेचुरल होम, उनका लार्ज स्केल में रिडक्शन हो रहा है। इसकी मेनली वजह है डिफॉरेस्टेशन, दैट इज वनों की छटाई। नेक्स्ट पॉइंट है देयर हैज बीन लार्ज स्केल यूज ऑफ पेस्टिसाइड, केमिकल फर्टिलाइजर एंड मॉस्किटो रेपेलेंट्स। आप सब जानते हैं कि एग्रीकल्चर के दौरान, खेती बाड़ी के दौरान फार्मर्स पेस्टिसाइड, केमिकल फर्टिलाइजर और मॉस्किटो रेपेलेंट यूज करते हैं। जब बर्ड्स ये क्रॉप्स खाती हैं तो बर्ड्स के फूड चेन में ये पेस्टिसाइड, केमिकल फर्टिलाइजर इंक्लूड हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी कई बार मौत हो जाती है। सो ये रीजन है कि बर्ड के पॉपुलेशन श्रिंक होने का। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। रीजंस फॉर द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन उत्तराखंड आर। उत्तराखंड में बायोडाइवर्सिटी के लॉस के रीजन है, पहला पॉइंट, एक्सपेंशन ऑफ रोड्स, रोड को एक्सपेंड करना या फैलाना। फॉरेस्ट को साफ करना पड़ता है इसके लिए और इसको कहते हैं डिफॉरेस्टेशन। नेक्स्ट पॉइंट है अर्बनाइजेशन, दैट इज शहरीकरण। थर्ड पॉइंट है एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी के लिए फॉरेस्ट को अगेन साफ करना, डिफॉरेस्टेशन करना। तो ये सारे कारण हैं ना सिर्फ उत्तराखंड के लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के, बल्कि इंडिया में और भी ऐसी जगह हैं जिसके ये सारे कारण हैं बायोडाइवर्सिटी लॉस होने के। नेक्स्ट पॉइंट है मेजर स्टेटमेंट अबाउट सिक्किम आर। सिक्किम के मेजर स्टेटमेंट है, पहला पॉइंट, इट बिकेम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया इन 1975। 1975 में ये भारत का अभिन्न अंग बन गया था। सेकेंड पॉइंट है इट इज कंसिडर्ड एज अ बॉटनिस्ट पैराडाइज। इसे बॉटनिस्ट पैराडाइज बोलते हैं क्योंकि इधर ग्रेट फ्लोरिस्टिक डाइवर्सिटी यानी फ्लोरा की डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। लास्ट पॉइंट है इट्स पॉपुलेशन इज मेनली मेड अप ऑफ लेप्चास। इसकी पॉपुलेशन में ज्यादातर आपको लेप्चास देखने को मिलेंगे। लेप्चास को हम रोंग कब भी बोलते हैं, मीनिंग चिल्ड्रन ऑफ गॉड। ये हिमालयन की कम्युनिटी है। नेक्स्ट पॉइंट है the most important strategy for the conservation of biodiversity together with traditional human life is the establishment of that is biosphere reserve. So biosphere reserve के थ्रू, एक स्ट्रेटजी के थ्रू हम कंजर्वेशन, संरक्षण दे सकते हैं बायोडाइवर्सिटी को और साथ साथ ट्रेडिशनल ह्यूमन लाइफ को भी स्टैब्लिश कर सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट में इन सिटू मेथड ऑफ कंजर्वेशन दे रखा है। सो मैंने आपसे पहले वाली वीडियो में भी डिस्कस किया है कि बायोडाइवर्सिटी को हम कंजर्वेशन दे सकते हैं, संरक्षण दे सकते हैं दो तरीके से, इन सिटू और एक्स सिटू। एक्स सिटू को हम ऑफ साइट कंजर्वेशन भी बोलते हैं। यहाँ पर आपको इन सिटू मेथड ऑफ कंजर्वेशन फ्लोरा के एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, दैट इज बायोस्फीयर रिजर्व, सेकेंड है नेशनल पार्क और थर्ड है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेक्स्ट पॉइंट में एक्स सिटू कंजर्वेशन का एक तरीका होता है जिसे हम बोलते हैं क्रायो बैंक, जिसमें जेनेटिक मटीरियल को स्टोर किया जाता है और उसमें जो गैस यूज होती है वो है नाइट्रोजन गैस। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी इज फाउंड इन। सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में यानी उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में, क्योंकि ये हॉट और वेट क्लाइमेट दोनों प्रोवाइड करता है, जो एक आइडियल कंडीशन है बहुत सारे प्लांट और एनिमल के स्पीशीज के लिए, उनकी प्रजातियों को पनपने के लिए। और ज्यादातर एरिया ह्यूमन एक्टिविटी से बचा हुआ होता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि द स्पीशीज डाइवर्सिटी इज रिलेटिवली हायर इन। स्पीशीज डाइवर्सिटी सबसे ज्यादा पाई जाती है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाले इकोसिस्टम में और कोराल रीफ में। कोराल रीफ के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जिसको कहते हैं मूंगा चट्टाने। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मैक्सिमम प्लांट डाइवर्सिटी इज फाउंड इन। सबसे ज्यादा प्लांट की प्रजाति पाई जाती है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में, जिसे बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। नेक्स्ट पॉइंट है द ग्रेटेस्ट डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल एंड प्लांट स्पीशीज अकर इन। सबसे ज्यादा प्लांट्स और एनिमल की स्पीशीज प्रजातियां पाई जाती हैं ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट में, जिसे बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन या फिर ट्रॉपिकल वेट डेसिडुअस फॉरेस्ट। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो इकोसिस्टम है उसमें प्लांट बायोमास सबसे ज्यादा पाया जाता है, अगेन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बायोडाइवर्सिटी इंक्रीजेस टुवर्ड द इक्वेटर। जब हम ध्रुव यानी पोल से भूमध्य रेखा की तरफ आएंगे, इक्वेटर की तरफ आएंगे, तो बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि द रिचेस्ट बायोडाइवर्सिटी इज फाउंड इन। सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है साइलेंट वैली में, जो कि केरल में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है कि वैली ऑफ फ्लावर सिचुएटेड है उत्तराखंड में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं।
तो इस पॉइंट में कुछ इंपॉर्टेंट रामसर साइट यानी वेटलैंड्स के बारे में बताया गया है। सो वेटलैंड एक इकोसिस्टम है जो पानी से भरा रहता है, या तो परमानेंटली या सीजनली। वेटलैंड में वेजिटेशन और एक्वेटिक प्लांट बॉडीज दोनों मिलते हैं। सो कुछ इंपॉर्टेंट रामसर साइट यानी वेटलैंड्स हैं। चिल्का लेक, ये एक ब्रैकिश वाटर लगून है यानी सलाइन लेक है और यह है स्थित उड़ीसा में। नेक्स्ट है वुल्लार लेक जो कि लार्ज फ्रेश वाटर लेक है, बांदीपुर डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है कियोलीडियो नेशनल पार्क जो भरतपुर राजस्थान में है। नेक्स्ट है लोकटक लेक, ये भी लार्ज वाटर फ्रेश वाटर लेक है जो कि मणिपुर स्टेट में स्थित है। नेक्स्ट है भोज वेटलैंड जो कंसिस्ट करता है 2 लेक्स, एक भोजताल और लोअर लेक, और ये स्थित है भोपाल में। सो नेक्स्ट पॉइंट है वेटलैंड के कंजर्वेशन, उसके संरक्षण के लिए एक कन्वेंशन हुई थी जिसका नाम था रामसर कन्वेंशन, और रामसर एक ईरान में जगह का नाम है। नेक्स्ट पॉइंट है कि वर्ल्ड वेटलैंड्स डे ऑब्जर्व किया जाता है 22 फरवरी को। नेक्स्ट पॉइंट है कि गुजरात हैज द लार्जेस्ट इनलैंड सलाइन वेटलैंड। नेक्स्ट पॉइंट है सांभर लेक जो राजस्थान में स्थित है, इसके पास द लार्जेस्ट आइलैंड वेटलैंड ऑफ इंडिया है। आप इनलैंड और आइलैंड में कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट पॉइंट है बायोस्फीयर रिजर्व्स आर एरियाज फॉर कंजर्वेशन ऑफ जेनेटिक वेरिएशन। बायोस्फीयर रिजर्व वो एरियाज हैं जो कंजर्वेशन यानी संरक्षण देते हैं जेनेटिक वेरिएशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल की स्पीशीज को। नेक्स्ट है कार्टेजिना प्रोटोकॉल के बारे में। सो कार्टेजिना प्रोटोकॉल रिलेटेड है बायोसेफ्टी एग्रीमेंट में। ये कन्वेंशन का एम था कि जो LMO दैट इज लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का सेफ हैंडलिंग और ट्रांसफर हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है द मोस्ट इफेक्टिव फैक्टर ऑफ कोराल ब्लीचिंग आर। सो कोराल ब्लीचिंग का मोस्ट इफेक्टिव फैक्टर है पहला राइज इन नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ सी वाटर, समुद्र के पानी का नॉर्मल टेम्परेचर से ज्यादा बढ़ जाना टेम्परेचर, और ग्लोबल वार्मिंग। नेक्स्ट पॉइंट है कि कोराल रीफ इंडिया में पाई जाती हैं सबसे ज्यादा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के पास, गुल्फ ऑफ कच्छ के पास, गुल्फ ऑफ मन्नार के पास, और पूरे वर्ल्ड में कोराल रीफ सबसे ज्यादा पाई जाती है, इसे हम बोलते हैं द ग्रेट बैरियर रीफ, कोस्ट ऑफ क्वीनलैंड ऑस्ट्रेलिया में। सो नाउ द टाइम इज फॉर द क्वेश्चन ऑफ द सेशन। लेकिन उससे पहले पिछली वाली वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था दैट इज वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे ऑब्जर्व किया जाता है। आंसर है 22 मई। आज का क्वेश्चन है कि इन सीटू मेथड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा आर। आपको ऑप्शन दिए गए हैं, आप क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिए और इसका आंसर मैं बताऊंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इस वीडियो को लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्टे ट्यून्ड विथ माई लीगल कोड चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड लक एंड बाय बाय।